अस्सलाम वालेकुम, मैं फार्मासिस्ट जावेद खान, हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट में आपको खुशामदीद। ब्लोटिंग या गैस या अफारा का मसला आलमोस्ट हर किसी के साथ होता है और हर कोई इससे वाकिफ़ है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इजी और बेहतरीन तरीके बताएंगे जिनसे आप इसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लोटिंग या गैस या अफारा क्या है। यह आपके मैदे पे मौजूद किसी भी किस्म की अबनॉर्मल स्वेलिंग को ब्लोटिंग या अफारा कहते हैं। हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको गैस भी कहते हैं। पेट में प्रेशर बढ़ा हुआ महसूस होता है। ये काफ़ी पेट की बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, मगर आज हम यहाँ पर लाइफस्टाइल से होने वाली ब्लोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से ब्लोटिंग होती है और इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है फास्ट एंड ओवर ईटिंग, मतलब तेज़ खाना और ज़्यादा खाना। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपके पेट में गैस या ब्लोटिंग हो जाती है। बेहतर यह है कि आप छोटी प्लेट में थोड़ा खाना रख कर खाएं, क्योंकि इसी तरह से आप अपने माइंड को ट्रिक करते हैं और ज़्यादा नहीं खाते। ज़्यादा खाने या तेज़ खाने की वजह से एयर बबल्स आपके मुंह से पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से गैस हो जाती है। उसके बाद या तो ये डकार की शक्ल में बाहर आ जाते हैं या पेट में जमा होकर आपको पेट के दर्द की वजह बनते हैं। इसलिए ज़्यादा ना खाएं और आहिस्ता से खाएं। स्मोकिंग, च्यूइंग गम्स, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं आप में एयर बबल्स की वजह से ब्लोटिंग ज़्यादा कर देती है। आप कोशिश करें कि आराम से आहिस्ता से चबा चबा कर खाएं, क्योंकि हमारे दिमाग तक ये मैसेज पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं कि आपकी भूख ख़त्म हो चुकी है या नहीं। अगर आप जल्दी खाते हैं तो आपके माइंड में ये होगा कि भूख अभी बाकी है और ज़्यादा खाएं, और इसी तरह से ब्लोटिंग या गैस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग खाते हुए कुछ साथ साथ काम भी करते रहते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। इससे ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जब आप खाना खाने बैठें तो किसी दूसरे काम में अपनी तवज्जो ना दें। दूसरी बड़ी वजह बैड डाइट है। खुराक अगर आप सही नहीं ले रहे तो आपको गैस का मसला होगा। यहाँ आपको हम कुछ चीज़ें बताते हैं जो आपने नहीं लेनी। आपको पता है, जब आप खाना खा के फारिग होते हैं तो आप फौरन ही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ दौड़ते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मौजूद गैस आप में ब्लोटिंग का चांस ज़्यादा कर देती है। इसीलिए सोडा की बजाय अदरक वाली चाय या फिर आप ग्रीन टी, हर्बल टी इस्तेमाल करें, जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि ग्रीन टी एक डायूरेटिक एक्शन के तौर पर भी काम करती है, जिसकी वजह से आपको पेशाब ज़्यादा आता है और आपके पेट में मौजूद एक्स्ट्रा जो पानी होता है, जिसको वाटर रिटेंशन कहते हैं, वो निकल जाता है और ब्लोटिंग कम हो जाती है। नंबर 3 पर आता है अवॉइड गैस कॉजिंग फूड्स। आप उन खुराकों से बचें जो आप में ब्लोटिंग या गैस की वजह बनते हैं। ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें जिनसे आपको गैस या ब्लोटिंग होती है। आप एक छोटा सा काम करें, आप पिछले एक वीक में जो आपने इस्तेमाल किया या जो खाया आपने, उसको एक डायरी या नोट्स बना के मोबाइल में सेव कर लें। उससे क्या होगा कि जब आपको ब्लोटिंग होगी तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने क्या इस्तेमाल किया था और उससे किस तरह से बचना है, ताकि आप में गैस या अफारा का मसला ना हो। यहाँ हम बात करते चलें कि पत्तों वाली सब्जियाँ जो आम तौर पे ज़्यादा खाने से गैस काज करती हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ायदे तो उसके काफ़ी सारे हैं फाइबर्स होने की वजह से, लेकिन उनमें एक कंपाउंड होता है जिसको रेफिनोज कहते हैं। वो रेफिनोज हमारे गट में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया उसको फर्मेंट कर कर गैस बनाते हैं और वही गैस बाद में ब्लोटिंग का सबब बनती है। इसीलिए कोशिश करें कि आप एक थोड़ी मिकदार से स्टार्ट करें। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो थोड़ी मिकदार से स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका स्टमक उसको अडाप्ट करता जाए, आप उसको बढ़ाते जाए। नंबर 4 पर आता है फ्राइड थिंग्स, तली हुई चीज़ें। जिस तरह आलू के चिप्स हो गए, समोसे या पकोड़े हो गए, उनकी वजह से आप में ब्लोटिंग या गैस का मसला बढ़ जाता है। इसीलिए जब आपको स्नैक्स की ज़रूरत हो तो आप हेल्दी स्नैक्स चूज़ करें जो आपकी सेहत के लिए भी बेनिफिशियल हो और आपको ब्लोटिंग भी काज ना करें, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ शामिल हैं, वो आप इस्तेमाल करें। नंबर 5 पर आता है अवॉइड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। आप किसी भी किस्म के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम इस्तेमाल करें। एटलीस्ट एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या रिफाइंड शुगर से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आप में ब्लोटिंग का, गैस का सबब बन सकती हैं।
इसीलिए आप ब्राउन राइस या ब्राउन ब्रेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कम होती है। नंबर 6 पर आता है लोअर योर साल्ट इनटेक। अगर आपको बार बार गैस हो जाती है तो चेक करें कि आप साल्ट ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, क्योंकि साल्ट में मौजूद सोडियम आपके वाटर को रिटेन करता है, मतलब आपके जिस्म में वो पानी जमा हो जाता है। क्योंकि साल्ट में मौजूद सोडियम फ्लूइड रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आप बाजार से कुछ पैक्ड लेते हैं तो आप लाजिम चेक करें कि आप उनमें देखें कि लो सोडियम फूड है या ज़्यादा सोडियम फूड है। आप लो सोडियम फूड इस्तेमाल किया करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि आपने 1500 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आप साल्ट ले सकते हैं, जो कि एक चम्मच से भी बहुत कम होता है। जब भी आपको लगता है कि आपने नमक ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो आप पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, क्योंकि पानी हमारे नमक को फ्लश आउट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जी, 7वां नंबर है फ्रूट सिलेक्शन। जब आप बाजार से फ्रूट लेने जाते हैं तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कौन सा फ्रूट आपको ब्लोटिंग या गैस काज करता है, क्योंकि कुछ फ्रूट्स जिस तरह एप्पल है उसमें मौजूद फाइबर आपको ब्लोटिंग या गैस काज करता है। इसीलिए आप फ्रूट्स में टॉप में बनाना रखें। बनाना की वजह से आप में पोटाशियम की कमी पूरी होती है और सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन कम होती है, तो ब्लोटिंग या गैस का जो इफेक्ट होता है वो भी कम हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन को भी ये रिलीव करता है। इसी तरह से आप पपाया या पाइनएप्पल इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें मौजूद एंजाइम्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में मौजूद प्रोटीन्स को तोड़ने में मदद करते हैं और इसकी वजह से आप में ब्लोटिंग का इफेक्ट कम हो जाता है। जब भी आप खाना खा के बैठते हैं, कुछ मीठा खाने की ज़रूरत पेश होती है या आप कुछ खाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप फ्रूट्स में बनाना, पाइनएप्पल या फिर पपाया का इस्तेमाल करेंगे, तो एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा। नंबर 8 पर आता है ड्रिंक पिपरमिंट टी एंड कैमोमाइल टी। मतलब आप पुदीने की चाय या कैमोमाइल की चाय इस्तेमाल करें। अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है और आपको कुछ एक्स्ट्रा पीने का दिल कर रहा है तो आप पुदीना से बनी चाय का इस्तेमाल करें, क्योंकि पुदीना या कैमोमाइल टी हमारे स्टमक में मौजूद मसल्स को रिलैक्स करके ब्लोटिंग के इफेक्ट को कम कर देता है। 2014 में एक स्टडी की गई कि जिसमें देखा गया कैमोमाइल टी हमारे हाजमे को भी दुरुस्त करती है और ये एसिडिटी या तेजाबियत को भी कम कर देती है। इसी तरह से पुदीना में मौजूद मेंथोल हमारे हाजमे के मसाइल को दुरुस्त करता है और ब्लोटिंग के इफेक्ट को कम कर देता है। नंबर 9 पर आता है डोंट ओवर यूज मिल्क। दूध का इस्तेमाल एक हद से ज़्यादा ना करें। अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप दही की शक्ल में दूध को इस्तेमाल करें, क्योंकि दही में कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया की अमाउंट को बढ़ा देते हैं। या अगर आप इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा प्रोबायोटिक्स भी दूध में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज की तादाद को बढ़ा देता है। नंबर 10 पर आता है ट्राई अ बेली मसाज। आपके पेट में अगर ब्लोटिंग, गैस या इस तरह के मसाइल हैं तो आप बेली मसाज करें, मतलब अपने पेट पर अपने दोनों हाथों से मसाज करें क्लॉकवाइज 6 से 7 दफ़ा। अगर आप मसाज करते हैं तो ये आपको एक सूदिंग इफेक्ट देगा और इसकी वजह से आपकी जो ब्लोटिंग या गैस है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। 11वें नंबर पर आता है ट्राई योगा। आप खाना खाने के बाद फौरन बैठ जाते हैं तो इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आप में ब्लोटिंग का इफेक्ट हो सकता है। अगर आप वर्जिश या योगा इस तरह करते हैं तो आपको एक तो आराम भी मिलेगा, दूसरा आप अगर ब्लोटिंग के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं आपको उससे भी छुटकारा मिल सकता है। आप इस तरह की पोजीशन 15 मिनट तक योगा करें तो आपके ब्लोटिंग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। आप 15 मिनट तक इस तरह की पोजीशन में योगा करें तो आप ब्लोटिंग के इफेक्ट से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जी, 12वें और आखिरी नंबर पे आता है हाइड्रेट योर बॉडी। पानी जिससे स्टमक के बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, जिसमें ब्लोटिंग भी शामिल है। कुछ कंडीशंस में पानी का इस्तेमाल का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह के किडनी पेशेंट्स होते हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरे के बिना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा या कम ना करें। पानी के इस्तेमाल से आपके जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा साल्ट फ्लश आउट होकर बॉडी से निकल जाता है, जिसकी वजह से यह फ्लूइड रिटेंशन कम होती है और आप में ब्लोटिंग का इफेक्ट कम हो जाता है।
जी वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल के आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।